मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, राजस्थान के शेखावटी के सीकर जिले में स्थित है परमधाम खाटू। यहां विराजित है खाटू श्याम जी महाराज। और अभी बीते दिनों में यहां पर खाटू श्याम जी के जन्मोत्सव में जिसकी सुंदरता, जिसकी भव्यता, जिसकी दिव्यता अपने आप में अपरंपार थी, हमारे इस चैनल मिसाल टुडे का एक बहुत ही परम सौभाग्य है कि हमारी पूरी टीम और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट भी इसकी पूरी कवरिंग के लिए वहां गए और एक एक पल मैं आपको इसके आगे दिखाना चाहूंगा। यहां पर बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य, बहुत ही सजीव आयोजन जो कि हुआ था खाटू श्याम जी जन्मोत्सव के दौरान। खाटू का श्याम मंदिर अपने आप में बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर प्रतिवर्ष फागुन माह शुक्ल षष्ठी से 12 तक यह मेला लगा रहता है। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान या भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। हम जानते हैं कि बाबा खाटू श्याम जी क्या है और उनसे जुड़ी हुई कहानी क्या है। अब साथियों, कौन है खाटू श्याम जी? खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार माने जाते हैं। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक को एक बाबा खाटू श्याम भी कहते हैं। इनकी माता का नाम हिडिंबा था। अब इसके आगे की जो मैं कहानी आपको सुनाना चाहूंगा वह अपने आप में बहुत ही रमणीक है। बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे जिसके बल से वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान के भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से श्री कृष्ण भी बहुत ही अधिक चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण को उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया था। कृष्ण जी ने कहा था कि यह जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद कर दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर से जोड़ दिया और उसको छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेदता चला जा रहा था उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते को यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ तीर कृष्ण जी के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया करके अपना पैर हटा लीजिए क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा ही दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण जी चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ ही देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आएंगे तो फिर वह पांडवों का ही साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे, लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ उन्होंने अपना शीशदान कर दिया। बर्बरीक
कि इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण जी ने बरबरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर भी दिया। आज बरबरीक को खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। जहां कृष्ण ने उनका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। और इसके आगे साथियों खाटू श्याम अर्थात मां सैव्यम पराजितः अर्थात जो हारे हुए और निराश लोगों को संबल प्रदान करता है। खाटू श्याम जी बाबा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। उनसे सिर्फ एक ही बड़ा नाम श्री राम जी का माना गया है। खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झबरमल शर्मा के मुताबिक सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपना प्राणोत्सर्ग भी किया था। खाटू श्याम मंदिर परिसर में लगता है बाबा खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मेला। हिंदू मास फागुन माह शुक्ल षष्ठी से 12 तक यह मेला चलता है। 11 के दिन मेले का खास दिन माना जाता है। बरबरीक देवी के उपासक थे। देवी के वरदान से उनके 3 दिव्य बाण मिले थे जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ गए थे। इसकी वजह से बरबरीक अजय हो गए थे। बरबरीक अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा शक्तिशाली और मायावी माने जाते हैं। कहते हैं कि जब बरबरीक से श्री कृष्ण ने शीश मांगा तो बरबरीक ने रात भर भजन किया और फागुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके पूजा की और अपने हाथ से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान से पहले बरबरीक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करके उन्हें अवलोकन की दृष्टि प्रदान की थी। युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव विजयश्री का श्रेय देने के लिए वाद विवाद कर रहे थे, तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि इसका निर्णय तो सिर्फ बरबरीक का शीश ही कर सकता है। तब बरबरीक ने कहा कि युद्ध में दोनों ओर श्री कृष्ण का सुदर्शन चल रहा था और द्रौपदी महाकाली बन रक्तपात कर रही थी। अंत में श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से तुम्हें पूजा जाएगा, मतलब कि कलयुग में उनकी पूजा की जाएगी और उनके सारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होता रहेगा। स्वप्न दर्शनोपांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड में प्रकट हुए थे और श्री कृष्ण शलिग्राम के रूप में मंदिर के दर्शन के रूप में माने जाते हैं। तो साथियों, यह थी बाबा खाटू श्याम जी की कथा। हमारा परम सौभाग्य, हमारे चैनल का परम सौभाग्य कि हमने ये पूरी अपनी लाइव रिपोर्टिंग इसके साथ आपको दिखाई। इसी तरह के और भी चीजों को देखने के लिए हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करिए, हमें लाइक करिए और हाँ साथियों, कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट हमको पोस्ट जरूर करते रहिए। तब तक मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे, बाबा खाटू श्याम जी, राजस्थान के शेखावटी सीकर जिले स्थित परम धाम खाटू जी से।